जी तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है ये दो क्लासेस का कंबाइंड लेक्चर है। एक है सिविल सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर। बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर है ये, और बिजनेस कम्युनिकेशन और रिपोर्ट राइटिंग। कम्युनिकेशन मॉडल जो है ये आपके सामने बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मसला आता है कि कम्युनिकेशन की हमने डेफिनेशंस कैसे करनी है, उनको लिखना कैसे है, उनके कुछ स्टेप्स हैं वो उनको याद करने नहीं आते। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल की हेल्प से आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हो। सिर्फ आपने ये मॉडल याद करना है और आपको ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं याद हो जाने हैं। तो इसमें बेसिकली है क्या, सबसे पहला जो काम है कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो ये होता है कि सेंडर ने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, इस प्रोसेस को शुरू करना होता है। अब सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है जिसने पैगाम को पहुंचाना है रिक्वायर्ड पर्सन्स तक, यानी कि जिसको जो बंदा पैगाम पहुंचा रहा है वो कौन होगा? सेंडर, भेजने वाला। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले तो अपने पैगाम को इनकोड करेगा। ये दूसरा प्रोसेस जो है ना वो इनकोड है। इनकोड क्या करेगा कि थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस। इनकोडिंग का मतलब क्या है कि इनकोडिंग का मतलब ये है कि इसने अपने पैगाम को, अपने मैसेज को इस तरह तरतीब देना है कि जिसको भेजना है वो बड़ी आसानी से समझ जाए, यानी कि उसको अपने जहन में रख के इस लिहाज से उसने उसका एक्सपीरियंस या उसकी सीनियरिटी या उसकी जो क्वालिफिकेशन है उन सबको जो है ये इस सेंडर को इल्म होना चाहिए कि जिसको ये पैगाम भेज रहा है वो कौन है, वो कैसा शख्स है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कौन कौन सी ज़ुबान समझ सकता है। तो उसी तरीके से इसने अपना मैसेज जो है वो इस जगह पे तरतीब देना होता है, यानी कि इनकोडिंग करनी होती है। अब आपने इस थॉट्स लिखा है, ख्यालात हैं, आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब को इस तरह अच्छे तरीके से उसने तरतीब देना है कि समझने वाला जो है बड़ी आसानी से समझ जाए, और दूसरी अहम बात ये कि रिस्पॉन्स फिर अच्छे तरीके से करें। उसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ों का मुआयना करने के बाद उसने क्या करना है कि मैसेज को सेंड कर देना है। अब मैसेज को सेंड कर देना है और ये है मैसेज, पैगाम। अब इसमें स्टेप में क्या आएगा कि वो वाला पैगाम है जो वो सेंड कर रहा है। अब ये पैगाम बड़ा एक मैसेज अहम स्टेप होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ वो लिखा होता है और उस लिहाज से लिखा होता है कि जो पढ़ने वाला है उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लग जाए। उसके बाद मैसेज के बाद क्या है कि ये डायरेक्टली रिसीवर जो है, यानी कि जो वसूल करने वाला है, उसके पास पहुंच जाता है। वो उस मैसेज को बड़े अच्छे तरीके से रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद उसने जो है वो एक समझ लें कि अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से इसको पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद उसने फिर क्या करना है, उसने डिकोडिंग करनी है। इसने इनकोडिंग की थी, सेंडर ने इनकोडिंग करनी होती है। जब रिसीवर के पास पहुंच जाता है इसने डिकोडिंग करनी होती है, मैसेज को डिकोड करना होता है। अब डिकोड का मतलब क्या है? डिकोड का मतलब ये है कि इसने अपनी ज़ुबान में उस मैसेज को समझने की कोशिश करनी है। उस मैसेज को, उसका मेन जो मकसद है, उस पॉइंट क्या है मैसेज का, उसको समझने की कोशिश करनी है। और अगर तो इसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखा होगा सब कुछ, इसकी जो सीनियरिटी है या इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक मैसेज को अच्छे तरीके से तरतीब दिया होगा। तो जब ये डिकोडिंग करेगा, यानी कि मैसेज को पढ़ेगा, अब इधर लिखा हुआ है कि ये डिकोडिंग उसने करनी है, किस लिहाज से करनी है? नॉलेज के हिसाब से। अपने उसके पास जो नॉलेज है, इल्म है, अपना जो उसका एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से, और एटीट्यूड जो उसका रवैया है उसके लिहाज से इसने डिकोडिंग करनी होती है। ये सारी चीज़ें अगर इस मैसेज में कंप्लीट होंगी, इसको जहन में रखते हुए, तो फिर जो है इसकी इनकोडिंग के बाद का जो स्टेप है ये वाला, यानी कि जिसे एक्ट कहते हैं, अमल कहते हैं, ये बड़ा अच्छा होगा। अब इस पे डिपेंड करता है ये वाला स्टेप, फीडबैक का।
ये स्टेप, अब यहाँ पे उसने सारा मैसेज पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया कि उसको समझ भी आ गई। अब उसने क्या है कि रिस्पॉन्स यहाँ पे फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेगा, वो सबको समझ आ गया, सब कुछ उसके हक में लिखा है, अच्छे तरीके से लिखा है तो फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव एक्ट आएगा। अगर सब कुछ जो है उसके उलट लिखा हुआ है, या उसको समझने में मसला आ रहा है, या हैंड राइटिंग का कुछ मसला है, या कोई पेपर ठीक नहीं है, या कोई भी मसला है, तो उसका जो एक्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये इसी तरह ट्रांसफर हो जाएगा इस फीडबैक में, यानी कि जैसा एक्ट होगा, एक्ट अच्छा होगा तो फीडबैक भी क्या होगी, फीडबैक भी अच्छी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर एक्ट नेगेटिव होगा तो फीडबैक भी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये चीज आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि एक्ट अच्छा होना चाहिए तो फिर फीडबैक भी क्या वो देगा, वो अच्छी देगा। डायरेक्टली फिर एक्ट करके फीडबैक करेगा, फीडबैक क्या है कि इसने अपनी बात जो समझा है उसके मुताबिक अपना मैसेज एक बनाकर उस सेंडर को भेजना है। अगर तो सेंडर ने सब कुछ इनकोडिंग अच्छी की होगी, ठीक है, तो डिकोडिंग भी अच्छी होगी, डिकोडिंग अच्छी होगी, एक्ट मुस्बत आएगा, एक्ट मुस्बत होगा तो फीडबैक भी क्या होगी, पॉजिटिव उसके पास जाएगी, किसके पास, सेंडर के पास। अगर एक्ट जो है ये इनकोडिंग नेगेटिव है मैसेज, तो फिर डिकोडिंग भी नेगेटिव होगी, एक्ट नेगेटिव होगा, फीडबैक नेगेटिव होकर सेंडर के पास चली जाएगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, लेकिन ये कम्युनिकेशन का एक मॉडल है। कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है, अपने मैसेज को किस तरह आपने पहुंचाना है, सेंडर कैसे बनना है, रिसीवर किस तरह समझना है रिसीवर को, और किस तरह इसको अपना मैसेज आपने पहुंचाना है, ये सब बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपने मुझसे जो है वो मैसेज करके पूछ लेना है।